बिहार राज्य के मधुबनी जिले के रहने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सेनानी चतुरानंद दास जी का आज जयंती है। तस्वीरें दिखा दीजिए कि MIG 76 कंकड़बाग अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में कर्ण कास्ट समाज के जो हैं लोग वह पहुंचे हुए हैं। जयंती मनाई जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। पुष्पांजलि अर्पित उनके तस्वीर पर की गई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं पटना में रहने वाले वो पहुंचे हुए हैं। बिहार के अन्य जिलों से भी जो है लोग पहुंचे हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं कि चतुरानंद दास जी का जो योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको जो है ये लोग आज याद करें। देखिए, चतुरानंद दास जी के परिवार से उनके भतीजे भी पहुंचे हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में भी सर आप रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज जन्म दिवस है, कैसे याद कर रहे हैं? तो आज के दिन निश्चित तौर पे हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे। सर्वस्व उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया। बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पहले उन्होंने काफ़ी कुछ महान कार्य किए। मधुबनी के थे, दरभंगा जिला के वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मधुबनी म्यूनसिपैलिटी के पहले चेयरमैन थे और 1937 में जब भारत में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो मधुबनी से वो MLA के रूप में निर्वाचित हुए और पूरे बिहार में वो सबसे ज़्यादा मत से जीत कर आने वाले व्यक्ति थे। तो उसके बाद तो उनकी मृत्यु ही हो गई, लेकिन विधानसभा में जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने कहाँ का क्या क्या काम किया। अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति उनके मन में उदार, उनकी समस्याओं को जिस तरह से अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में उन्होंने उजागर किया, व्यक्त किया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आज के तिथि में भारत में, अमेरिका में जगह जगह उनके जीवन के ऊपर शोध हो रहे हैं और कई किताबें आ गई हैं, कई आर्टिकल्स छप गए हैं। तो ये हर्ष की बात है कि ऐसे महात्मा को हम आज ज़रूर याद करें। बस उनका योगदान जो है वो महती रहा है, तो क्या पाठ्यक्रम में भी शामिल करना चाहिए उनको, जो आज के बच्चे हैं या फिर जो हमारे भविष्य हैं, उनको पता चल सके कि आखिर ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका योगदान कितना रहा है? ये एक शिक्षक भी थे और शिक्षक के रूप में जब स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में एक विशेष इस प्रार्थना को सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाद में चलकर उसे वापस ले लिया गया। तो चतुरानंद दास ने न्यायालय का शरण लिया। उस समय पटना हाई कोर्ट हो चुका था, तो हाई कोर्ट में केस चला और अंत में जाकर उन्हें जीत हुई थी। उसको लेकर फिर से स्कूलों में उस पाठ्यक्रम को, इस गीत को गाया जाने लगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जो एक शिक्षाविद थे और उनका पूरा जीवन समर्पित था, तो ऐसे लोगों के बारे में आज बच्चों को जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से निस्वार्थ से अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, सारा चीज़ समर्पित किया। तो ऐसे महात्माओं के बारे में हमें जानना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से डिसिप्लिन था जीवन में, किस तरह से सौहार्द था जीवन में। तो ये सारी बातें उनके साथ थीं और इसीलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके जीवन को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रम में इनके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल। मिथिला के लाल को किस प्रकार याद कर रहे हैं? हम चतुरानंद दास जी हमारे अति थे, संबंधी थे, नियरेस्ट। उनको तो हम पुण्यात्मा के रूप में दर्शन पाते हैं और बहुत अगाध उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें समर्पित है मेरी आत्मा से जो है।
चलिए ठीक है, क्या क्या कैसे देखते हैं चतुरानंद दास जी के योगदान को? इनका योगदान विवेकानंद से भी हम तुलना कर सकते हैं। ये निस्वार्थ भाव से काम करते थे, देश के लिए ही करते थे, अपना कुछ नहीं लोभ लिप्सा था जो आजकल देखा जाता है। ये समर्पित थे देश के लिए, और दुख की बात है कि विवेकानंद की तरह ही ये कम ही उन्होंने चल बसे, नहीं तो आज ये कुछ से कुछ रहते। चलिए, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मत से जीतने वाले व्यक्ति को आज देश नहीं जानता है, क्या लग रहा है? दुखद है? देश नहीं जानता, ये तो दुखद जरूर है, लेकिन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग मधुबनी के हैं और संयोग से हमारे क्लोज रिलेटिव भी रहे हैं। चतुरानंद बाबू का ससुराल हमारे ही परिवार में रहा है। मेरा नाम हुआ राजदेव लाल दास। हमारा घर बलाट गांव है, भच्छी गांव के पश्चिम साइड में, 15 किलोमीटर पश्चिम गांव है। ये हम लोग जो इनके बारे में जानते हैं, ये बहुत ही मेधावी और बहुत ही अपना ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करने वाले महापुरुष थे। अपना पूरा ज़िंदगी देश के लिए इन्होंने समर्पित किया है। ये काफ़ी मेधावी थे। ये यदि चाहते तो, प्रोफेसर साहब ने सही कहा है कि जो वो चाहते तो निश्चित रूप से ICS हो सकते थे। बहुत ही मेरिटोरियस थे और स्वामी विवेकानंद से उनका तुलना किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। वो बहुत ही उनका योगदान रहा है, शिक्षा में भी रहा है और देश की आज़ादी में भी रहा है। ये महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद के बहुत ही करीबी सहयोगी रहे हैं और सीमित साधन रहते हुए भी इन्होंने अपना बहुत वर्चस्व, अपना अधिक समय और अपना अधिक एनर्जी देश के लिए दिया है। मैं इसे महात्मा का नमन करता हूँ और मेरी पूरी इच्छा है, मेरी पूरी शुभकामना है भी है कि इनको भारत रत्न मिले। भारत रत्न के लिए प्रयास किया गया है और एक अच्छा माहौल ये है कि अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही ईमानदारी से ऐसे महापुरुषों को चुन कर अलंकृत कर रहे हैं। तो आशा है कि इनको भी कोई बड़ा रिवार्ड मिले, जिससे हम लोगों को हार्दिक खुशी मिले और इनके जीवनी से हमारे समाज, हमारे देश के लोग प्रेरणा ग्रहण करें। थैंक यू। चलिए, मेरे साथ मनोज लाल दास मनु जी हैं। मनु जी, क्या कुछ कहेंगे? आज चतुरानंद दास जी का जयंती है, कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, चतुरानंद दास जी के बारे में मैं बड़ा एक बेबाक साथ कहता हूँ कि 3-4 बरस पहले तक मैं भी उसी मधुबनी ज़िले का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे मधुबनी ज़िला में कोई ऐसे वीर हैं चतुरानंद दास, जिसको मुझे नहीं जानकारी था। जब मुझे जानकारी हुआ तो मैं बड़ा आश्चर्य में रहा। सर लोग पीछे आए, मैंने इनके बारे में अपने स्तर से चर्चा करके अपने लोगों के द्वारा हमने शुरू किया। ये हमारा 4था साल है। उसके बाद से सारे लोग आते गए और हमें आश्चर्य लग रहा है कि बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो लोग आज चतुरानंद दास जी के बारे में न कोई जानकारी रखें। इनकी जो नाम पर जो पुस्तकालय इनके गांव में बना हुआ है, उसके डिजिटल के लिए, ये सब के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। संभवतः कुछ फंड भी मिला है और जिलाधिकारी के वहाँ से कुछ कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन सबसे मुझे ये कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है, क्योंकि चतुरानंद दास जी उस परिवार से आते हैं जिन परिवार का कोई राजनीतिक वजूद कभी रहा नहीं। चतुरानंद दास जी उस समाज से आते हैं जिस समाज आज राजनीति में हाशिए पर है। अगर चतुरानंद दास जी आज उन समाज से रहे होते, इस मधुबनी ज़िले में ही अगर किसी उस गांव के भी रहे होते जिस समाज का आज बोलबाला है, मैं उस समाज का नाम नहीं ले रहा हूं, तो आज चतुरानंद दास जी कब के भारत रत्न से सम्मानित हुआ करते। जिन लोगों को भी बिहार के भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित हुआ है, उनके योगदान और चतुरानंद दास जी के योगदान को अगर मिलाया जाएगा तो उनसे 20 पड़ेंगे। मैं उनके भारत रत्न मिला इसके मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं एक आपको ये मैं बता रहा हूँ। हमें थोड़ी सी आस जगी है
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी ऊपर। हमें लगता है कि 1-2 वर्षों में जो हम लोगों ने इनके लिए रखने का प्रयास किया है कि भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित हो, संसद के कक्ष में इनकी तस्वीर लगे, बिहार में इनके शहीद और जन्म जयंती को राजकीय समारोह मिले, तो हमें लगता है कि हम लोगों का प्रयास रहेगा तो अगले बरस जरूर ये सरकार इस चीज़ को देखेगी। लेकिन आज जो वोट की जो राजनीति चल रही है, उसी वोट की राजनीति के कारण आज चतुरानंद दास नेपथ्य में हैं, जिनको कि हम लोग ऊपर ला रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए, तो बहुत दुखद है कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, अमर सेनानी को जो है लोग नहीं जानते हैं। जैसा मनोज लाल दास मनोज जी ने कहा कि इनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए और इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज होना चाहिए, ताकि जो हमारे भविष्य, हमारे जो बच्चे हैं वो इनको जान सके, इनके अमर योगदान को जान सके। जिस तरह से यह महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोगी भी रहे थे, पर देश दुनिया इनको नहीं जानता है। 1937 के विधानसभा चुनाव में, ब्रिटिश काल शासन के दौरान यह विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें सबसे अधिक मतों से जीतने वाले यह उम्मीदवार थे और 1937 में बिहार विधानसभा उस समय हुआ था और 42 साल के महज उम्र में इनका देहांत हो जाता है। पर कहीं ना कहीं इनको न याद करना कहीं ना कहीं भारत के लिए दुख की बात है। और आज जो है कंकड़बाग में इनकी जयंती मनाई गई है। 126वीं जयंती जो है आज कंकड़बाग में मनाई जा रही है। बिहार राज्य के तमाम जिलों से जो है लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आपका क्या कहना है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप चतुरानंद दास जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं, ये भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।